सीजेपी के प्रोटेस्ट के दरमियान बड़े बड़े मुस्लिम लीडरों के जरिए यह कहा जा रहा था ये इस प्रोटेस्ट से मुसलमान दूर रहें, खुल करके इस प्रोटेस्ट में सामने ना आए, कोई बाइट ना दें, कुछ मीडिया से बात ना करें। और जो अंदेशा जताया जा रहा था अब वो सही होता नजर आ रहा है। न सिर्फ जुनैद बल्कि पश्चिमी बंगाल, असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, हर जगह पर मुसलमान प्रोटेस्टर्स को परेशान किया जा रहा है, उनको निशाना बनाया जा रहा है, उनके फैमिली वालों को हिरासत में लिया जा रहा है और सिर्फ एक तरफा कार्रवाई खासतौर से पश्चिमी बंगाल और आसाम में देखने में आ रही है। जुनैद का मामला तो 2 दिन से लगातार गरमाया हुआ है और जिसकी वजह से अब जुनैद के परिवार को पुलिस ने छोड़ दिया है। कोई एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज नहीं की गई है। जिस तरह से वो सोशल मीडिया पर आए, आकर के अपनी बात रखी और फिर उनके समर्थन में सीजेपी के कर्ता धर्ता अभिजीत दीप के भी बोलते हुए नजर आए थे, जब बीच में उनको उठा लिया गया था और ले जाकर के उनको देहरादून में जाकर के पुलिस ने छोड़ा था। 6 घंटे उनको थाने में बिठा कर रखा था, उनसे पूछताछ हुई थी। उसके बाद उनके बहनोई के पिताजी और उनके घर वालों को जिस तरह से उठा करके ले गए, घर के कागजात मांगे गए, सारे पेपर घर के जो है वो चेक किए गए। शायद ये प्लानिंग बनाई जा रही हो कि कुछ ना कुछ लूपहोल निकाला जाए और इनके घर पर बिल्डोजर चला दिया जाए, ये कह करके कि ये गैर कानूनी तरीके से बना हुआ है। उधर दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि जहां एक तरफ जुनैद परेशान होता नजर आ रहा था कल रात और कई चैनलों पर, कई यूट्यूब चैनल्स पर वो रोता हुआ नजर आए, वहीं दूसरी तरफ सीजेपी के तमाम सदस्य सैटरडे की नाइट में, शनिवार की रात को 5 स्टार होटल में एक पार्टी नजर आए करते हुए, एक आलीशान पब में थिरकते हुए, नाचते हुए, न सिर्फ बड़े लीडर्स सीजेपी के बल्कि तमाम जो उनके साथ जुड़े हुए पूरी फौज है वो डांस करती हुई नजर आई। अब सवाल यही है कि जब जब इस तरह का कोई प्रदर्शन होता है, जब जब इस तरह का कोई विरोध प्रदर्शन होता है तो सिर्फ मुसलमानों को ही निशाना बनाया जाता है। और इसमें आप देख सकते हैं कि जुनैद, न सिर्फ जुनैद बल्कि आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि कलकत्ता में गिरफ्तारियां हुई हैं, सिर्फ मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया है। उसके साथ ही असम में 3 नौजवानों को, जो तीनों मुस्लिम थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, यह आरोप लगाते हुए कि यह प्रोटेस्ट के लिए इन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। और उसके बाद मुख्यमंत्री सामने आता है और वो ये कहता है कि अभी तो 70 और मुसलमानों की लिस्ट तैयार है, उनको भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब सबसे पहले मैं आपको बाइट सुनवाना चाहूंगा जुनैद की। जुनैद ये कहते हुए नजर आए कई चैनल्स पर कि अगर आप किसी जानवर को 24 घंटे भी अपने साथ रखते हैं तो आप उसकी देखभाल करने लगती हैं, जबकि मैं एक इंसान के तौर पर 35 दिनों तक उनके साथ रहा, मैंने उन्हें 35 दिनों तक खाना खिलाया। कम से कम ये तो होता कि एक बार कम से कम उनसे हाथ मिला देते, उनसे 2 शब्द कह लेते या उनके 2 शब्द सुन लेते। आदमी जानवर भी रखता है तो घर में उसके साथ भी उससे मोहब्बत हो जाती है, वो तो फिर भी मानव जाति है। हम किसी जात की बात नहीं कर रहे, कोई हिंदू या किसी उसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन एक रिश्ता तो कायम हुआ। इस मामले में दीपके का तो कोई बयान नहीं आया, लेकिन आयशा की जो अध्यक्ष है नेहा बोरा, उन्होंने खुलकर मोहम्मद जुनैद पर हुए जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई है। हम डिमांड करते हैं कि हमारे एक साथी मोहम्मद जुनैद, जिनके पूरे फैमिली को हरास किया जा रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इस प्रोटेस्ट में शामिल थे, उनके परिवार का हरासमेंट बंद हो, पुलिस पूरी तरीके से इस तरीके का प्रोसिक्यूशन बंद करे। हम सॉलिडारिटी देते हैं साथी जुनैद को और उनके संघर्ष में हम रहेंगे, लीगल रूप से, शारीरिक रूप से, जब तक ये हरासमेंट खत्म नहीं होता है। निजामुद्दीन पे जिस तरीके की प्रोफाइलिंग हो रही है जामिया के स्टूडेंट्स की, और अभी भी 5 घंटा पहले 11 स्टूडेंट्स डिटेन थे निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन में, हम उनकी रिहाई की मांग करते हैं।
बिहार में आज बिहार बंद का कॉल था। बिहार बंद के कॉल से पहले 40 छात्रों को बिहार में कस्टडी में ले लिया था। हम डिमांड करते हैं कि उन छात्रों को तुरंत रिहा किया जाए। इसके अलावा पणजी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जहां पर 25 जुलाई को प्रोटेस्ट हो रहा था, बड़ी तादाद में लोग जमा हुए थे। इसी दौरान दानिश नाम के एक नौजवान ने एक तख्ती लहराई जिसमें उमर खालिद और शर्जील इमाम की रिहाई की हिमायत की गई थी। मौके पर मौजूद सहाफ़ियों ने जब उससे सवाल किया तो उसने साफ कहा कि वे दोनों की जेल से रिहाई का हामी है। पुलिस के मुताबिक वहां मौजूद एक आला अफसर ने दानिश के उसकी पहचान बताने को कहा, लेकिन इल्ज़ाम है कि उसने अपनी पहचान बताने से इनकार कर दिया। उसके बाद उसे हिरासत में ले लिया गया। दानिश की हिरासत की खबर फैलते ही एहतजाज कर रहे लोग पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ निकल पड़े। उनका मकसद दानिश की रिहाई की मांग करना था। इसी दौरान पुलिस ने एक और शख्स सुदीन दलवी को भी हिरासत में ले लिया। पुलिस का इल्ज़ाम है कि उसने भी उमर खालिद और शर्जील इमाम की हिमायत की और मौके पर मौजूद सहाफ़ियों के साथ बदसलूकी की। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि जब हिरासत में लेने के बाद पुलिस उनको लेकर के जा रही है तो वो मास्क लगाए हुए हैं दानिश, तो ज़बरदस्ती पुलिस वाले उनका मास्क हटवाते हैं। ज़बरदस्ती उनको ये कहा जाता है, 2 लोग हैं जिनको हिरासत में लाने की बात कही गई थी, लेकिन दूसरा शख्स भी ये कहता है कि मैं भी चल रहा हूं, तो पुलिस उसको नहीं लेकर जाती है। सिर्फ मुस्लिम पहचान होने की वजह से दानिश को अपने साथ पुलिस लेकर जाती हुई नजर आती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का खेल ये पूरा देश में चल रहा है। तो अब सवाल यही है कि जुनैद हों या फिर पणजी गोवा में जो ये गिरफ्तारी हुई है, या फिर असम में जो गिरफ्तारियां हुई हैं, कोलकाता में जो गिरफ्तारियां हुई हैं, क्या इनके खिलाफ कोई बड़ी रणनीति बना रहा है सीजेपी कि इन लोगों ने हमारा साथ दिया, हमारे साथ ये सड़कों पर उतरे, हमारे साथ ये प्रोटेस्ट में शामिल रहे, इनको अगर गिरफ्तार किया जा रहा है तो हम सड़क पर उतरेंगे? इस तरह की कोई कॉल की गई? क्योंकि आपको याद होगा कि CA-NRC में गिरफ्तारियां होती हैं, लेकिन एक बन जाता है नेता क्योंकि वो हिंदू है, और दूसरा आज तक सलाखों के पीछे है। आज अगर आप उसके लिए आवाज़ उठाते हैं, हाथ में प्ले कार्ड लेकर के उमर की रिहाई की मांग करते हैं, हाथ में प्ले कार्ड लेकर के शर्जील इमाम की रिहाई की मांग करते हैं, क्योंकि दोनों को अभी जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो साबित नहीं हुए हैं कोर्ट के ज़रिए, अभी तक ट्रायल तक नहीं शुरू हुआ है। तो ऐसे में अगर कोई उनके समर्थन में अपनी आवाज़ उठाता है, उनको बेगुनाह बताने की कोशिश करता है, उनकी रिहाई की मांग करता है, तो ये किस संविधान में गलत हो गया? क्योंकि उनको अभी देशद्रोही घोषित नहीं किया गया है। जितने भी इल्ज़ामात हैं पुलिस के या हिंदूवादी संगठनों के जो उसको देशद्रोही कहते हैं, उसके मुताल्लिक जो वीडियोज़ हैं वो तमाम उसको साबित नहीं करती हैं जो आरोप पुलिस के ज़रिए लगाए जा रहे हैं। और इसकी वजह है कि ट्रायल शुरू नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से जानबूझ करके लंबा किया जा रहा है, बार बार जमानत याचिकाओं को ठुकराया जा रहा है, बार बार कोई ना कोई बहाना बना करके सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट भेज दिया जाता है, फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, फिर कोई ना कोई बात करके उनकी ज़मानत रिजेक्ट कर दी जाती है। तो ये पूरा खेल जो चल रहा है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ख़ास तौर से मुसलमानों को किस तरह से भारत में निशाना बनाया जाए।